आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसको बनाने का सिर्फ़ एक ही मतलब है। वो ये है कि जो लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूँज रही हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको थोड़ी-सी जानकारी देना और उनको ये बताना कि जो बच्चे होते हैं वो ना होने के बहुत से कारण होते हैं, साइंटिफिक कारण भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमारे खुद के द्वारा जनरेट किए हुए होते हैं। जैसे कि आजकल का जो टाइम है, आजकल हमारा खान-पान सही नहीं है। मेरा भी खान-पान सही नहीं था और मुझे भी डॉक्टर्स ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई थी। लेकिन मैंने उन प्रॉब्लम्स को खुद दूर किया और आज आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी प्यारी-सी बेटी है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सुंदर-सी प्यारी-सी बेटी है। तो मैं ऐसी लेडीज़ जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूँज रही हैं, तो उनका एक ये भी कारण होता है कि हमारा जो खान-पान है, वो सही नहीं होता। कई बार मोटापा बढ़ जाता है और बाहर की चीज़ें खाना, तला-भुना खाना, एक्सरसाइज़ ना करना, अपने ऊपर ध्यान ना देना, हॉर्मोन्स गड़बड़ या फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कारण हम कई बार कंसीव नहीं कर पाते, लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती। तो ऐसी लेडीज़ जो इन सब कारणों से कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए ख़ासकर ये वीडियो मैंने बनाई है, ताकि मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी जो डेली रूटीन होती है हमारी, जैसे कि घर के जो काम होते हैं, तो ऐसे कामों में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। हम वर्किंग होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ वर्किंग होती हैं, बाहर का काम भी करती हैं और घर पर भी उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इस इस तरह की जो ज़िंदगी है, उसमें वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। धीरे-धीरे हमारा वेट भी बढ़ता जाता है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको भी डॉक्टर ने बोला है कि हाँ, आपके लिए कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो अपना ध्यान रखेंगे। अपना ध्यान रखेंगे तो आप अंदर से खुश रहेंगे। अंदर से खुश रहेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपकी अंदरूनी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई बार हमें कुछ लोग टोकते भी रहते हैं। कई बार बोलते हैं कि अरे इसको तो देखो कितने दिन हो चुके हैं, कंसीव नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसको तो बच्चे ही नहीं होंगे, ये वो। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इस तरह की बहुत सारी बातें हमें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी बातों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दे, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे और अपने ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें, अपने ऊपर काम करना शुरू करें। अपने हार्मोन्स ठीक करें और हार्मोन्स को ठीक करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को ठीक करें। जो हमारी डाइट है ना, हमारी डाइट हमारा सब कुछ ठीक कर सकती है। हमारा जो खान-पान है ना, उससे हमारा जो शरीर है, हमारी जो जीवन है, वो पूरी तरह सुधर सकता है। बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। हमारा जो खान-पान है, जैसे कि आजकल का जो जीवन हो गया है, आजकल लोग शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ इतना खा लेते हैं, पेट बिल्कुल ऐसे भर के, और उनकी जो थाली होती है ना, उस थाली में इतना कुछ होता है कि उसको देख के ही ऐसे लगता है कि अब पेट फट जाएगा। तो मतलब ये सब चीज़ें अवॉइड करना। फिर उसके बाद कहीं मार्केट में गए, लेडीज़ की आदत होती है ना कि मार्केट में गई, और ये मार्केट में गए तो गोलगप्पे ज़रूर खा के आने हैं। तो इस बात से तो आपको ज़रूर ही बचना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको कंसीव करना है, तो आपको इन सब आदतों को छोड़ना पड़ेगा।
और उसके बाद खुद पर काम करना, यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा डाइट प्लान लेना होगा। डाइट प्लान में आप सिंपल चीज़ें जैसे कि आप सलाद वगैरह इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, फ्रूट्स पर ध्यान दें, ड्राई फ्रूट्स पर ध्यान दें। और बाहर की जो चीज़ें हैं जैसे कि मार्केट जाते हैं तो गोलगप्पे खा के आना है, या फिर जो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, घर में कभी मंगा लिया पिज़्ज़ा, कभी मंगा लिया कुछ मंगा लिया, तो इन सब आदतों को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और अपने रूटीन को बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। और उसके बाद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको योगा करना पड़ेगा, अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करोगे, मेहनत से ही सफलता मिलती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। और जब आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आपके घर में किलकारियाँ गूंजेगी, जैसे कि मेरे घर में है मेरा बच्चा। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे से डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको किस प्रकार का हेल्दी खाना खाना है, किस प्रकार की, क्योंकि सबका शरीर बिल्कुल अलग अलग होता है और सबकी ज़रूरतें, शरीर की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। सब एक जैसे नहीं होते, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। तो इसीलिए एक ऐसा डाइट प्लान आपको लेना होगा आपके शरीर के अकॉर्डिंग, जो आपके वेट को कम कर सके और आपके अंदर की जो हार्मोन्स है उनको बैलेंस कर सके, और आपकी जो अंदर की बीमारियां हैं उनको ठीक कर सके। ये एक दिन का काम नहीं है, आपको कम से कम कुछ महीने अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने शरीर में कुछ सुधार ला सकते हैं और अपने जीवन को कुछ अच्छा बना सकते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहावत है ना कि अपने मरे स्वर्ग होता है, यानी जब हम कोशिश करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। दूसरा कोई हमें कुछ सफलता लाके नहीं दे सकता, या हम बाज़ार से सफलता को खरीद के नहीं ला सकते। हमें अपने अंदर मोटिवेशन लाना होगा। मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है, हमें कोई भी मोटिवेट कर सकता है। मुझे भी किसी ना किसी ने मोटिवेट किया है। मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल सुधारा और उसके बाद उनको भी प्यारे प्यारे बच्चे मिले। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में नन्हे मुन्ने बच्चे आए और आप भी मेरी तरह खुशी का अनुभव करें, तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं और एक अच्छा लाइफस्टाइल चूज़ करें, अपनी बीमारियों को ठीक करें, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें, तो आपको भी एक बहुत बड़ी खुशी का अनुभव हो सकता है। तो मेरे ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूं और आप सबको ये जानकारी दूं, और मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाना चाहूँगी। और आगे से आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाय बाय।